हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 22.77 के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। 15% का गेन है इंडिया विक्स के अंदर में, जो कि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। सैटरडे को लाइव सेशन के अंदर में जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया हुआ था न्यूज के चलते हुए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी लोअर लेवल्स तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं, वो देखने को भी आज के दिन में मिला हुआ है। निफ्टी 14,310 पे काम कर रहा है और बैंक निफ्टी 30,792 पे क्लोजिंग किया है, वहां पे काम करते हुए नजर आ रहा है। स्टिल अभी भी निफ्टी फ्यूचर देखेंगे तो आपको प्रीमियम में नजर आएगा और बैंक निफ्टी फ्यूचर भी आपको प्रीमियम में ही नजर आएगा। एक्सपेक्टेड था इंडिया विक्स 24 के ऊपर जाता हुआ नजर आए, ऐसा हुआ नहीं। इंडिया विक्स लगभग 23.50 के आसपास शायद जाते हुए नजर आया, लेकिन वहां से नीचे की तरफ आ गया। नाउ इंडिया विक्स 24 के नीचे जब तक काम कर रहा है, ऐसा बोलना कि पैनिक नहीं बढ़ेगा अब थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं ऊपर का रेंज अगर 24 क्रॉस करता है तो फिर ज्यादा पैनिक आता है। अभी फिलहाल 24 के ऊपर काम नहीं कर रहा है, यानी चांसेस अभी भी रिकवरी के बनते हैं। लेकिन सिर्फ इंडिया विक्स को देख के ये बोल दिया जाए कि रिकवरी होगी या नहीं होगी, ये गलत है। उसके लिए पहले हमें डेटा भी समझना पड़ेगा और हमें चार्ट भी समझना पड़ेगा। सो चलिए डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि आज की जो फॉल हुई है उस फॉल के अंदर में कितना पार्टिसिपेशन स्मार्ट मनी की तरफ से देखने को मिला हुआ है। सो लॉन्ग पोजीशन अगर डिस्कस करें तो लॉन्ग पोजीशन 50 के नीचे आ गई है, 49.91, लगभग 50% ही है, लेकिन 50% के नीचे बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। जहां तक मुझे याद है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में 2 से 3 बार 50% के नीचे देखने को मिला था, और जब ये और नीचे जाते हैं 45-40 के आसपास में जाते हैं तो वहां से शार्प रिकवरी देखने को मिलती है, जो कि अक्टूबर मंथ में हमें देखने को मिला हुआ था। आज के दिन में 7.67% का फॉल हुआ है, लास्ट डे 57.58% पे थे। सो धीरे धीरे आप देख सकते हैं स्लोली स्टडली नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। मैं समझ रहा हूं कि शायद 1-2 दिन का और फॉल देखने को आपको मिल जाए थोड़ा बहुत, तो अगर ये 45% के आसपास में होंगे तो एक लॉन्ग पोजीशंस बढ़िया बनाने लायक मौका मिलेगा निफ्टी के अंदर बेसिकली। डेरिवेटिव डेटा ओके, सो पॉजिटिव और नेगेटिव बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूं, ऐसा जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि FIA नॉर्मली लॉन्ग 60% के आसपास में एंड शॉर्ट 40% के आसपास में रखते हैं। सो अगर मैं ये डेटा देख के बताऊं तो ये डेटा में तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि 50% पे काम हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं 10 शॉर्ट ही है अभी, मतलब 10 शॉर्ट ज्यादा हो गए हैं। सो डेफिनेटली ये डेटा कल मार्केट ओपनिंग में मार्केट में जाने के लिए ये डेटा तो नेगेटिव है, ये किसी भी तरह से पॉजिटिव डेटा नहीं नजर आ रहा है। कल का शुरुआत करने के लिए डेटा हमारे पास में नेगेटिव दिख रहे हैं FII की तरफ से। डेरिवेटिव डेटा में देख लीजिए 1740 करोड़ और लगभग 400 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर को सेल किया गया है। इंडेक्स फ्यूचर एंड स्टॉक फ्यूचर डायरेक्शनल सेलिंग है ये, यानी दोनों के अंदर में नेगेटिव पोजीशन बनते हुए नजर आ रही है। कितना? लगभग 2150 करोड़ की बिकवाली इस डेटा को नेगेटिव बनाती है। अब नेगेटिव बनाने का सिर्फ आज का ही रीजन नहीं है, 9th को भी नेगेटिव डेटा ही आए हुए थे, लेकिन कुछ खास फिगर नहीं थे। आज के दिन में स्टॉक फ्यूचर में कम बिकवाली हुई है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में अच्छी खासी बिकवाली होते हुए नजर आई है। क्यों हुई है बिकवाली आपको भी मालूम है। महाराष्ट्र के अंदर में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की जो उम्मीदें थी, अब 95% चांसेस है कि लॉकडाउन लग जाएगा। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आ रहा है, शायद 2-3 दिन के अंदर में अनाउंस भी हो जाए। उसके चलते हुए ये नेगेटिव ट्रेंड देखने को आज के दिन में मिला हुआ है। सो डेफिनेटली डेरिवेटिव डेटा भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं कल की मार्केट की शुरुआत के लिए। FII का 1746 करोड़ की बिकवाली करना, DIA का 233 करोड़ के पार्टिसिपेशन पॉजिटिव साइड में करना भी इस डेटा को, कैश सेगमेंट के डेटा को नेगेटिव ही बनाता है। आप बोलिए DIA पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है DIA न्यूट्रल है। DIA नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन FII नेगेटिव डेटा इंडिकेट कर रहा है। सो कैश सेगमेंट हो गया या डेरिवेटिव डेटा हो गया या आप FII की लॉन्ग पोजीशन ले लीजिए, ये तीनों जगह से नेगेटिव डेटा आ रहे हैं। बट क्या ये नेगेटिव डेटा रहने के लिए है कि नहीं रहने के लिए, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। आज जिस तरह का फॉल हुआ है निफ्टी चार्ट के ऊपर में हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वहां से बाउंस बैक होने के कोई चांसेस बनते हैं या ये फॉल का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। पुट कॉल रेशियो 0.88
किसी भी कंडीशन में ये आपको ओवर सोल्ड ही दिखेगा। 0.88 नॉर्मल कोई कंडीशन होता, नॉर्मल डेज होते तो मैं बोलता दबा के यहां से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ना। समझने की ये देरी है कि हम जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स है, स्पेशली बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए, निफ्टी में जो लेवल्स है करंटली वो बाउंस बैक के लिए तैयारी दिखा रहा है। 0.88 अच्छा मौका है, एक पॉजिटिव न्यूज की जरूरत है। एक पॉजिटिव न्यूज के चलते हुए हल्का सा अगर ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए तो ये लेवल पुट कॉल रेशियो आपको बढ़िया बाउंस बैक देने की तैयारी में है। ऐसा नहीं है कि क्या निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कभी 0.88 के नीचे नहीं गया हुआ है, काफी बार गया हुआ है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं अगर कोई पॉजिटिव न्यूज मिला तो ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए। अगर न्यूज फ्लो नहीं मिलता है तो करेक्शन थोड़ा सा बहुत कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। हमने ट्रेड क्या लिया था आज के दिन में, जो ट्रेड इनिशिएट किया था 12 अप्रैल को, ये बेसिकली हमने 14,000 पुट बाय किया था। जिस तरह से मार्केट फॉल हुआ था ऐसा एक्सपेक्टेड था कि और फॉल होगा, लेकिन 42 रुपीज के आसपास में बाय किया था। 47 के यहाँ पे टीएसएल हिट हुआ, इट वेंट अप टिल 54 एंड ऑल, बट नहीं, टीएसएल हिट हुआ 47 के आसपास में, लगभग वहां पे 11.90% प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा एक पोजीशन जो हमने बनाई हुई थी, बना के रखी हुई थी, 14,850 का कॉल ऑप्शन एंड 14,850 का पुट ऑप्शन हमने बना के रखा हुआ था। यहां पे हमने आज स्क्वायर ऑफ किया, 440 पे स्क्वायर ऑफ किया 14,850 को, जो कि लगभग 540 के आसपास भी गया बाद में, एंड 20 रुपीज में हमने 14,850 कॉल ऑप्शन को हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। लगभग 39.34% यहाँ पे प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया। अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो 256, 258, यानी बीच में अभी एक और ट्रेड है जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। कल तक प्रॉफिट में था, आज लॉस में वो ट्रेड नजर आ रहा है, बट अगर रिकवरी हुई तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल जितने भी ट्रेड्स आज तक शेयर किए गए हैं 74.62% वहां पे सक्सेस रेशियो फिलहाल के टाइम पे दिख रहे हैं। एंड अगर आप प्लैटिनम मेंबर है तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी ऐप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी कल किस तरह से काम कर सकता है। क्या ये कल के दिन में फिर से 500 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा या 300 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा, या पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए नजर आएगी। निफ्टी से लेवल्स एंड बैंक निफ्टी से लेवल्स, ये समझने की कोशिश करते हैं चार्ट के ऊपर में। सो फ्रेंड्स, निफ्टी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। नाउ निफ्टी एज एक्सपेक्टेड सैटरडे को जिसके बारे में हमने बात किया था कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद में भी दबा के बिकवाली देखने को मिली हमें। एंड इस बिकवाली के चलते हुए निफ्टी ने जो अपना प्रीवियस लो बनाया था 14,200 एंड लेट्स से 70 के आसपास में, उसे भी तोड़ते हुए नजर आया और नीचे गया 14,250 के आसपास जाते हुए नजर आया हुआ है। ये लगभग 3 बजे के आसपास में हुआ है, यानी ओवरऑल दिन भर में फॉल ही देखने को मिला है। कोई भी लेवल सस्टेन नहीं किया। अगर कहीं पे बाय करने की, जैसे ये 15 मिनट्स बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके नेक्स्ट 15 मिनट्स आप देख सकते हैं, नेक्स्ट 15 मिनट्स में देखिए, नेक्स्ट सवा घंटे देख लीजिए, वहां से कंटिन्यू फॉल देखने को मिला। लगभग 14,300 के आसपास में काफी देर तक सस्टेन किया, तोड़ा, एंड देन फाइनली 14,310 के आसपास की क्लोजिंग हुई। ओवरऑल दिन नेगेटिव था। लेबल्स कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट पे, ऊपर की तरफ कौन से लेबल्स आपको एक बार रेजिस्टेंस देंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जब डेली चार्ट पे चलेंगे तो डेफिनेटली वहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से लेबल्स हैं जहां से हमें बाउंस बैक देखने को या हमें नीचे की तरफ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। सो एक पहला लेवल जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो ही लॉन्ग बनाने की कोशिश करना है, नहीं तो लॉन्ग बनाने की कोशिश मैं तो नहीं करने वाला फिलहाल के टाइम पे, और वो लेवल है 14,375 के आसपास का। 14,375 के ऊपर अगर काम करता है तो एक बार लॉन्ग बनाने की हिम्मत करिएगा, लॉन्ग बनाने की हिम्मत करिएगा मैं बोल रहा हूं। एंड अगर यहां से ऊपर जाता है तो आपको 100 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है 14,475। एक बार 14,475 पे आता है एंड वहां से रैली ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत दिखाता है 14,500 के आसपास में, तो टिकना है सेकंड टारगेट के लिए, और वो टारगेट बनेगा 14,566 का। लेकिन अगर 14,475 क्रॉस करने के बाद में फिर उसके नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर
पोजीशन बनाएंगे 14,375 के आसपास में, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस बहुत ही शॉर्ट रखे 14,340 का, यानी लगभग मैं 35 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। सो 35 पॉइंट्स के लिए तो रिस्क लेना बनता है। 14,375 पे एंट्री, 14,340 आपका स्टॉप लॉस एंड 14,475 एंड 14,566 टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। एक बार आप 14,600 के ऊपर क्लोज कर जाते हैं किसी पॉजिटिव न्यूज के चलते हुए, सो डेफिनेटली आपको बढ़िया रैली देखने को मिलेगी जो 14,700 14,800 तक जाते हुए नजर आए। कल पॉसिबल है क्या? नहीं, डाउट है। कल पॉसिबल नहीं है। कल हो सकता है आपको कोई एक आध बार इन लेवल के आसपास में जाते हुए नजर आए, या नीचे की तरफ खुलेगा तो कौन से लेवल पे ध्यान देना है। अब लेट्स से आज का जो लो था, इनफैक्ट अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन भी किया कि 25 मार्च का जो लो था उसे आज के दिन में तोड़ा है, वहां से थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। तो लो बनाया हमने 14,248 के आसपास में एंड क्लोजिंग में 14,354, मतलब 100 पॉइंट का वहां से हमने जंप किया, नहीं तो 600 पॉइंट के ऊपर की गिरावट हो चुकी थी मार्केट में आज के दिन में। अब करना क्या है, ये जो लेवल है आपके सामने 14,285, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कल के दिन में आप 14,285 के नीचे काम करते हैं और सस्टेन करते हैं, नीचे काम करते हैं और सस्टेन करते हैं, सो आप शॉर्ट बना लेना चाहिए, फिर एक बार रिस्क ले लेना चाहिए। 14,285 के आसपास का रिस्क लेंगे तो टारगेट क्या बनेगा? पहला टारगेट जो आपके सामने आएगा वो 14,140 के आसपास का बनता है एंड सेकंड टारगेट जो बनता है वो बनता है 14,037 के आसपास का। यानी यहां से लगभग अगर आप देख रहे हैं तो 140 पॉइंट एंड देन वहां से 100 पॉइंट, ये एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। इन दोनों लेवल से एक बार बाउंस बैक देखने को मिलेगा। सो उसी हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 14,285 पे अगर शॉर्ट करते हैं तो फिर आपका 14,340 के आसपास स्टॉप लॉस भी बनेगा, जो कि फिलहाल इस लेवल से आप देखेंगे तो लगभग आपको 55 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिख रहा है। लेकिन मार्केट जिस तरह से वोलाटाइल हो रहा है, वोलाटाइल आज के दिन में जो 100 पॉइंट्स की रिकवरी हुई है उसे चलते हुए देख मैं बोल रहा हूं। सो मार्केट जिस तरह से काम कर रहा है, सो एक बार 55 पॉइंट्स का एक बार स्टॉप लॉस रखना कोई गलत काम नहीं है। अगर 14,285 के नीचे सस्टेन करता है, 14,140, 14,037 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, माफ करें आपका टारगेट रहेगा, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 14,340। सेकंड चीज याद रखना है, अगर 14,240 के पास में जाकर फिर से बाउंस बैक करता है तो ट्रेल कर लीजिए, 14,285 के आसपास ही स्टॉप लॉस लगा लीजिए फिर इन दैट केस। क्यों? एटलीस्ट लॉस बुक ना हो इसके लिए। जो कैंडल बना हुआ है डेफिनेटली रेड कैंडल, प्रॉफिट बुकिंग ऑन द न्यूज बेसिस, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। आपने आज देखा होगा किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। सो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एंट्रीज के बारे में मैं, लेवल्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है। ऑप्शन चेन देखिए, और ऑप्शन चेन में जो बढ़िया चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं डेटा देख के बात कर रहा हूं, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बढ़िया चीज कॉल राइटर्स के लिए या पुट राइटर्स के लिए बढ़िया, मैं किसी साइड से बात नहीं कर रहा हूं। बढ़िया चीज यानी पोजीशंस बनते हुए नजर आई हुई है, वो कहां पे आई है वो हम देखेंगे। क्लोजिंग कहां दी हमने, माफ करिएगा, क्लोजिंग कहां दी हमने? क्लोजिंग हमने लगभग 14,310 पे दी है। सो 14,300 हमारा एट द मनी है। लुक एट द काइंड ऑफ पोजीशन वी हैव। 15,478 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में एंड 22,806 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइड में देखने को मिल रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट राइटिंग जो देखने को मिल रही है, क्योंकि आज क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 में राइटिंग हुई है, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में आपको लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए। जो इंपॉर्टेंट राइटिंग्स देखने को मिल रही है वो ध्यान से देखिए। 14,500 पे लगभग 39,000 लॉट का एडिशन हुआ है। 14,600 पे 34,000, लगभग लेट्स से 35,000 लॉट का इंटरेस्ट एडिशन हुआ है एंड 32,271 लॉट का इंटरेस्ट 14,700 पे हुआ है। सो शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन तो भूल जाइए फिलहाल के टाइम पे। मैं क्यों बोल रहा हूँ शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन भूल जाए? क्योंकि सर 17,000 15,000 ये एक ऐसा लेवल है जिसमें शॉर्ट कवरिंग की बात नहीं की जा सकती। शॉर्ट कवरिंग आपको ऐसे लेवल्स पे देखने को मिलते हैं, यानी कल अगर आप 14,600 के ऊपर काम करना चालू करते हैं तो आपको एक बार शॉर्ट कवरिंग का एक्सपेक्टेशन करिए। 14,500 तक कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं होनी है, ज्यादा पोजीशन नहीं बनते हुए नजर आया हुआ है। इनफैक्ट अब लॉन्ग अनवाइंडिंग भी भूल जाइए, क्योंकि अनवाइंडिंग आज के दिन में अच्छी खासी हो चुकी है। सो अनवाइंडिंग के चलते हुए आज के दिन में फॉल आया, थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। आज अगर बोलेंगे तो सही बात है, कल के दिन में ऐसा कुछ
मतलब वो जो प्रेशर बना हुआ था कल के दिन में 500 पॉइंट 300 पॉइंट का फॉल मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा फॉल होते हुए आएगा। इनफैक्ट रेंज बाउंड सेशन होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं कल के दिन में मुझे। सो 14,300 पे हम काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि फॉल होगा तो 14,200 के लेवल तक जा सकते हैं, ऊपर की तरफ 14,450 14,500 तक एक बार जाने की कोशिश हो सकती है। छोटी रेंज कल के लिए बात करें तो छोटी रेंज मुझे लग रहा है 14,200 से 14,400 के बीच में काम हो सकता है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट रेंज दोनों साइड की बात कर रहा हूं। और अगर थोड़े से बड़े रेंज के बारे में बात करें तो 14,150 से 14,500 की रेंज की बात हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। कोई शॉर्ट कवरिंग, कोई भी लॉन्ग अनवाइंडिंग की रैली कल के दिन में एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है। परसों के दिन में छुट्टी है तो बायर्स का पार्टिसिपेशन कल के दिन में कम होगा। अगर बायर्स का पार्टिसिपेशन कल के दिन में कम होगा तो डेफिनेटली राइटर्स भी कम नजर आ सकते हैं कल के दिन में हमें। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।